जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शंखनाद आज 20 अप्रैल को जोशी मठ के नरसिंह मंदिर से देखिए। यहीं पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो कपाट बंद के बाद आती है और कल 21 अप्रैल को यहीं से बद्री विशाल की जो डोली यात्रा है वो शुरू होगी। तेल कलश यात्रा, भगवान बद्री विशाल को जो तेल लगाया जाता है 6 महीना, वो यहीं से शुरू होगा। और ये माँ महालक्ष्मी का मंदिर है जहाँ पे माँ लक्ष्मी की पंच पूजा सबसे पहले यहीं पे शुरू होगी और यहीं पे पहली पूजा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की 21 अप्रैल को होगी। और उसके अगले दिन यहाँ से पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम यात्रा पहुँचेगी। और नरसिंह मंदिर को इस बार पहली बार इस तरह से सजाया गया है, रंग बिरंगी गेंदे के फूलों से। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शंखनाद कैसे होता है वो मैं अभी आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पे जोरों से तैयारियां हो रही हैं और सबसे पहले जो भगवान नरसिंह का मंदिर है उसे सजा दिया गया है, क्योंकि ये मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहीं से शंखनाद होता है। शंखनाद इस उसमें होता है कि बद्रीनाथ धाम की जो डोली यात्रा है वो 21 अप्रैल को शुरू होगी। और उससे पहले क्या मुख्य होता है, जो शंखनाद होता है, बताते चलूँ। जो बद्री विशाल के वाहन हैं, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, गरुड़ जी यहाँ पे अभी रस्सी के सहारे आते हुए दिखाई देंगे और उत्साह हर तरफ दिखाई दे रहा है। बद्री विशाल की यात्रा शुरू होने से पहले जो भगवान नरसिंह के मंदिर में पहली पूजा होती है, पंच पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, लक्ष्मी जी को मनाने का काम किया जाता है, लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है, क्योंकि इस समय बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में माँ लक्ष्मी विराजमान है। इसलिए पहले उन्हें यहाँ पे उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि अब आपका समय अब नर पूजा का समय आ चुका है, तो आपको भगवान बद्री विशाल के अंक से अलग होकर आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए उत्साह कैसा है। बहुत ही उत्साह के साथ हरियाली यहाँ पे डाली गई है, फूल पुष्प। और अभी जो गरुड़ और भगवान विष्णु आते हैं वो रस्सी के सहारे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी से आते हैं। यहाँ पे जो पूजा का समय है, ये देखिए माता जी जो भगवान विष्णु की माँ हैं, जो बद्री विशाल के जिन्हें कहते हैं, यहाँ पे जो आएंगे उनका। और यहाँ पे देखिए महिलाओं द्वारा बिल्कुल पारंपरिक तरीके से भजन कीर्तन नाच गाने
पूरी जो परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। हर कोई उत्साहित है क्योंकि आज भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसके कुछ देर बाद जो बद्री विशाल का तेल कलश यात्रा होती है वो भी इसी मंदिर में पहुंचेगी। मुख्य पुजारी रावल जी देखिए अभी रावल जी को लेकर ढोल दमाऊ नगाड़े के साथ लेकर आ रहे हैं इस प्रांगण में, क्योंकि कुछ देर बाद जो बद्री विशाल के वाहन हैं गरुड़ जी वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। बड़ा ही उत्साह यहाँ पे होता है। देखिए मुख्य पुजारी रावल जी लाल शॉल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब वे यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं रावल जी सहित तमाम धर्माधिकारी वेद पाठी नायब रावल। और ये वो रस्सी है जो देखिए अब ये यहाँ पे है जहाँ पे मंदिर है, और यहाँ से पूरी लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जो मकान दिख रहा है उसकी छत से ये गरुड़ और भगवान विष्णु दो मूर्तियां रस्सी के सहारे यहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत ही अद्भुत और भव्य तरीके से ये मेला मनाया जाता है। इसे गरुड़ छाड़ मेला कहते हैं। यहाँ पे उत्साह के साथ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। महिलाएं भजन कीर्तन चाचड़ी दाखुड़ी सब लगा रहे हैं, और जो यहाँ के बारीदार हैं वो लोग भी इसमें इस समय बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी आ रहे हैं। बद्री विशाल के कपाट खुलने की तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में हर कोई तैयार है। श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, यात्री पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक दिन बाद डोली यात्रा के साथ यहां से बद्रीनाथ रवाना होंगे। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से आते हैं गरुड़ और भगवान विष्णु। तो देखा आपने किस तरह से ये भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण का रूप कहते हैं, ये आए हैं यहाँ पे। जो बद्री विशाल के मुख्य पुजारी रावल जी हैं, पकड़ने के बाद उन्हें दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे उनकी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे रखने के बाद गरुड़ जी भगवान बद्री विशाल के वाहन और भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण रूप में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना आरती जो भी होती है वो सब यहाँ पे हो रही है। ये देखिए ये गरुड़ जी हैं, वो विष्णु जी हैं, और उनकी माता जी बगल में दिखाई दे रही है। मुख्य पुजारी रावल जी उस पर तिलक चंदन लगा रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये मेला समापन हो रहा है। और कल जब अगला दिन होगा तो जो बद्री विशाल की डोली यात्रा है वो यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेगी, और बहुत ही भव्य ये दृश्य है, क्योंकि अब बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम चारों धामों के कपाट खुल रहे हैं। तो अलग ही उत्साह पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार।